परमात्मा मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। कैसे? मनुष्य के बारे में आप किसी भी विचारधारा से पूछिए, धर्म की विचारधारा, सनातन धर्म, क्रिश्चियन, इस्लाम वगैरह वगैरह, या वैज्ञानिकों से पूछिए, एक बात में सब लोग एक सहमत हैं कि इस दृश्य जगत में मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई कृति नहीं है। तो क्या है मनुष्य की श्रेष्ठता? उसकी चेतना का एक स्तर है। चेतना का वो स्तर दिया है मनुष्य को परमात्मा ने जो और किसी के पास नहीं। वैसे मनुष्य से अधिक देखने वाले, मनुष्य से अधिक सूंघने वाले, मनुष्य से ज़्यादा शरीर से बलशाली बहुत से प्राणी हैं। तमाम उनके अंदर गुण हैं जो मनुष्य के लिए बड़े दुर्लभ हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो विशेषता है कि मनुष्य के पास एक चेतना का स्तर है। वो निर्णय से काम कर सकता है, अपने संकल्प से नई सृष्टि कर सकता है। ये मनुष्य का अपना गुण है। तो अब चेतना का स्तर मनुष्य का सबसे ऊपर हो गया। अब एक नियम है, विज्ञान का कह लो, प्रकृति का कह लो, कि आप पास के घटकों में आदान प्रदान चलता रहता है। अगर विभिन्न तापक्रम की वस्तुएं आप एक स्थान पर रख दें तो अधिक तापक्रम का प्रभाव कम तापक्रम वाले पर होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, जिनका टेम्परेचर कम था उनको तो टेम्परेचर मिल गया, लेकिन जिसका ज़्यादा था उसका तो घट गया। अब इसको अगर हम चेतना के स्तर से देखते हैं तो मनुष्य की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है। अब उसके संपर्क में आने वालों को उसका चेतना का लाभ मिलेगा, लेकिन मनुष्य का चेतना का स्तर घट सकता है, वो हीन चेतनाओं से प्रभावित हो सकता है। तो फिर मनुष्य की मनुष्यता को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। आज हो क्या रहा है? आम बात जो है मनुष्य के अंदर, आज मनुष्य ने इतना विकास कर लिया पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से, चमत्कारी सुविधाएं, चमत्कारी उपलब्धियां मनुष्य के पास हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्यता का स्तर गिर गया। ये हर एक को शिकायत है, उसी से तमाम परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ये क्यों गिर गया? तो ये कहा ना कि अगर किसी को अपना टेम्परेचर हाई है, किसी का अगर तापमान ऊंचा है और उसका तापमान कहीं बराबर जा रहा है, तो उसे अपना तापमान मेंटेन करना है, उसे अपने तापमान स्थिर रखना है। तो कैसे करे? वो अपने से कोई ऊंचे तापमान का स्रोत पकड़े, या तो कहीं एक फ्यूल का इंतजाम करे, ऊर्जा का स्तर का अपने उसे मिलता रहे, उसे अपने बाहर जाने वाले तापमान की पूर्ति करनी है। तो मनुष्य चूंकि चेतना में श्रेष्ठ है, तो जो म्यूचुअल गिव एंड टेक का काम है विज्ञान के हिसाब से, पारस्परिक आदान प्रदान, ये तो चलता ही रहेगा। तो फिर अपने से श्रेष्ठ चेतना की मनुष्य को जरूरत है, जहां से वो अपनी चेतना की पूर्ति करता रहे। अब हमने कह दिया कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, तो फिर ठीक है, मनुष्य को अपनी चेतना का स्तर गिरता हुआ चला जाएगा। ये आज हो भी रहा है। तो मनुष्य ने कहा कि ऐसा कोई स्रोत है क्या? तो ये मनुष्य की खोज है। मनुष्य ने खोजा है ईश्वर को, और प्राणियों को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका क्रम चल रहा है। वो प्रकृति में जो नियति है उनकी, उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन मनुष्य के बारे में कोई निर्धारण नहीं कर सकता कि ऐसे ही जिएगा। वो अपना संकल्प करेगा तो कैसे भी चलेगा, वो नियति से प्रभावित नहीं। वो तो नियति को बदलने की हिम्मत रखता है। ईश्वर को लेकर के जो भ्रांतियां फैल गई, उससे उसे अंधविश्वास कह दो, उसे बेकार की बात कह दो, नीचे के शब्दों में ये कह दो कि ईश्वर मर गया है, लोगों के औरों के संबंध में कह दो ईश्वर है ही नहीं, कह दो। लेकिन ये बात सच है, आप भूल जाइए अच्छा ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति है? तो अब परमात्मा के नाम से ले लो। आत्मा हमारे पास भी है, हमारे अंदर भी वायु है। तो हमारे अंदर जो वायु है, तो फिर बाहर भी कोई वायु है कि नहीं? अरे बाहर बहुत व्यापक वायु है। तो ठीक है, हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो आत्मा, बाहर एक बहुत व्यापक चेतना है, एक व्यापक आत्मा है। हमारे अंदर पानी है, हाँ है, तो हमारे अंदर पानी बाहर बहुत व्यापक पानी है, उसके बहुत से स्तर हैं। तो जो जो कुछ हमारे अंदर है वो प्रकृति में बड़ी विराट रूप में बहुत विशालता से है। तो फिर हमारी चेतना से भी उच्च चेतना, एक विराट चेतना का सरोवर है, यह हमें मानना ही पड़ेगा। और ये मान लेते ही फिर मनुष्य में क्षमता है कि वो उसे संपर्क बना करके रख सकता है। अगर हमने
समुद्र से संपर्क बना के रखा है, कुएं में से पानी निकालते हैं, अगर वो प्राकृतिक स्रोतों से जुड़ा हुआ है तो पानी कम नहीं पड़ता, और नहीं तो कुछ दिनों में कम पड़ने लगता है। तो हमारा प्राकृतिक स्रोत है किसका? चेतना का, उच्च स्तरीय चेतना का। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ईश्वर की एक और व्याख्या की है। ईश्वर के तो अनंत रूप हैं, उसके अंत हैं, लेकिन मनुष्य जो समझ सकता है, मनुष्य का जो ये कंप्यूटर डिज़ाइंड है, जिस हिसाब से इसको विकसित किया गया है, हर कंप्यूटर की अपनी एक सीमा होती है। तो ये ईश्वर को अगर समझ सकता है तो श्रेष्ठ आदर्शों के समुच्चय के रूप में, इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ द हाईएस्ट आइडियलिज्म, श्रेष्ठतम का एक संग्रह है वो। अब चलो इस रूप में आप कह लो ठीक है, श्रेष्ठता हमारे अंदर है तो कहीं तो है उसका स्रोत। तो ऐसे चेतना का विराट प्रवाह है, इसको ईश्वर कहा। तो जैसे निवेदन किया कि ये मनुष्य की आवश्यकता है, इसलिए मनुष्य ने उसे खोजा है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की हर वस्तु खोजी है। जैसे मनुष्य को लगा मेरे अंदर भाव उठते हैं, मेरे अंदर विचार उठते हैं, तो उसने भावना और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम खोजा। तो वो पहले भाषा बनी, फिर भाषा में से काव्य बना, काव्य में से संगीत निकला, संगीत के साथ कला जुड़ी। ये सब क्या है? विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम मनुष्य ने खोजे हैं। अरे तो खोजे हैं तो ये थे, हाँ बिल्कुल थे। तो कैसे थे? अनडेवलप्ड थे, अविकसित थे, मनुष्य ने विकसित कर लिया। इसी तरह से ईश्वर है और मनुष्य की आवश्यकता है कि मैं अपनी चेतना का स्तर गिरने ना दूं, ऊपर बढ़ाऊं। जितने भी धर्म लोग हैं, क्षेत्र है, उन्होंने यही प्रयास किया है कि मनुष्य का चेतना का स्तर नीचा ना होने पाए। मनुष्य की योग्यता का स्तर बढ़ गया और चेतना का स्तर घट गया तो आज वाली ही विसंगतियां शुरू हो जाएगी। योग्यता बहुत है लेकिन चेतना का स्तर घटने की वजह से हम लोग हो रहे हैं हृदयहीन हो रहे हैं, तो कहीं शोषण, कहीं अपराध, कहीं उग्रवाद, कुछ ना कुछ खड़ा हो जाता है। इसलिए ये प्रयास था, ये मनुष्य के लिए सबसे, और मनुष्यता के लिए और भी आवश्यक है। पहले तो अगर मनुष्य कहीं उत्पाती हो जाए तो सामान्य उत्पात होता था। अब आजकल एटॉमिक एनर्जी से लेस, उससे संपन्न मनुष्य अगर ये उत्पात मचाए तो धरती को ब्लास्ट कर देगा। तो आज तो ईश्वर की और भी अधिक आवश्यकता हो गई। किस रूप में? एक परम चेतना के प्रवाह के रूप में, है ना। हमारी जितनी भी अंदर हमारी वाइटलिटी है, उसका सबका एक सुपर, सबसे ऊंचा एक स्वरूप है जिसको हम कर सकते हैं। तो ये वर्ष का रूप, और इसको कोई नकारता नहीं है। और हर एक ने जिसे अनुभव किया है, इस दुनिया में बहुत लोगों ने बहुतों को प्रभावित किया है, लेकिन दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्ति वो हैं जिनने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। वो चाहे ऋषि हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो। सबसे ज्यादा अगर मनुष्य को प्रभावित किया तो उसने क्यों? क्योंकि उस चेतना के श्रेष्ठतम स्तर से जुड़ा। पहले वो सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक साधना की, उस चेतना के स्तर से जुड़ने की प्रयास किया है। तो क्या हुआ? ईश्वर की अनुभूति हुई, डिवाइन लाइट दे गॉट, उनको वो मिली। तो उन्होंने कहा कि अब ये इल्हाम होने लगा, अब दिव्य संदेश मिलने लगे। वहां से तो ऐसे लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। क्यों? यही बात है कि वो मनुष्य की मनुष्यता का स्तर बना के रख सकता है, उसे ऊंचा उठा सकता है, इतना ऊंचा उठा सकता है, इतना ऊंचा उठा सकता है कि मनुष्य भी ईश्वर तुल्य हो जाए, उसमें भेद न रह जाए, इस नीचा ले सकता है। तो ये एक ऐसी विधा है, इसको लेकर फिर तो उसके बारे में ये भी कहते हैं ईश्वर को कि जितनी भी चीजें बनी हुई हैं ये सब उसी का रूपांतरण है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, पर एक ही है वो। सभी भूतों में, जितने भूत माने जो उत्पन्न वस्तुएं दिखती हैं, द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, उसमें वो गूढ़ रूप में विराजित है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सब जगह है और आत्मा के रूप में। मतलब यूं ही नहीं है कि वो कहीं किनारे पड़ा है, वो मूल चेतना के रूप में। सर्वभूतांत कर्माध्यक्ष है, जितने कर्म हो रहे हैं उसका अध्यक्ष वही है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द कर्म। सर्वभूताधिवासा, और वो सब में है और सब उसमें भी है, वो उसका आवास भी वही है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये उसका स्वरूप है। वो सही सबका साक्षी है, वही अकेला है और गुणों से परे भी है। सबने कहा है, इस्लाम के उसमें उसको उसकी व्याख्या की है तो उसको कहते हैं वल अव्वल, वो पहला भी है। मतलब जब कोई नहीं था तब वो था, उसी ने सबको पैदा किया, वह अल अव्वल।
वो पहला है, और आखिर वो अंतिम भी है। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहने वाला है। सब उसी में समाहित होने वाले हैं, सब उसी में से निकले, सब उसी में समाहित होने वाले हैं। वल ज़ाहिर जो प्रकट है, जो दृश्य है वो भी वही है, वल वातिन जो अप्रकट है वो भी वही है। अप्रकट में से प्रकट का क्रम चल रहा है, तो उन्होंने भी वही कहा कि ईश्वर जो इस रूप में सबके सामने है तो वो है। तो फिर वो क्या हो जाता है? अब ये बात समझ में आती है। तो फिर ये पदार्थ कैसे है? तो अब आज तो फिजिक्स वहाँ पहुँच चुका है, पदार्थ विज्ञान वहाँ पहुँच चुका है, यहाँ उन्होंने देखा एटॉमिक कंस्ट्रक्शन को, देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे गए, उसके बाद देखा एटम उसमें बीच में न्यूक्लियर, उसको खंडित किया तो लगता है कि पदार्थ ही गायब हो गया, सिर्फ चेतना रहेगी। तो वो चेतना ने ही अपने आप को पदार्थ के रूप में कर लिया है, तो हो गया बस वही ईश्वर का, चेतना ही ईश्वर का रूप है। जहाँ तक उसकी बात है, सब ईश्वर को माने ना माने, तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य को फर्क पड़ता है। और अगर दूसरे रूप में ये बात मान ली जाए कि ईश्वर अगर उच्च आदर्शों का समुच्चय है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उच्च आदर्शों को मान लीजिए तो अभी काम चलेगा। भगवान बुद्ध ने यही कहा। लोगों ने कहा ईश्वर के नाम पर तरह तरह के अंधविश्वास फैला रखे थे लोगों ने, ईश्वर के नाम पर ये की हत्या की जाती, यज्ञ में वगैरह वध होते हैं। उन्होंने कहा तो ऐसा है, ईश्वर को तो मत मानो। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि ये बताओ ईश्वर है कि नहीं? बोले है या नहीं है तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं, तुम तो भला करो भले बन जाओ, बस समाप्त। तो मतलब अगर तुमने उच्च आदर्शों को भलाई के रूप में ईश्वर को मान लिया तो तुम्हें उसे किसी अन्य आकार में मानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं तो जिनने भी प्रगति की है उन्होंने अपना कोई एक आदर्श माना है, उस आदर्श को फॉलो कर रहे हैं, बस यही हो गई आस्तिकता। आस्तिकता लोग ईश्वर से जोड़ते हैं। आस्तिकता क्या है? ईश्वर को मानना नहीं। आस्तिकता ईश्वर के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, अस्थि। मनुष्य के अंदर एक दिया है। जानवर ये नहीं देखता कि कैसे कैसे किस मौसम में कैसे क्या होता है, इसको बदलना चाहें तो कैसे बदलें, और कैसा स्वर है तो हम अपने स्वर को बदलें तो कैसे बदलें, नहीं करता। लेकिन मनुष्य हर चीज़ में उसका कारण खोजना चाहता है। ये है तो इसका कोई कारण होगा। अस्थि इसी को कहते हैं कि है, अगर कोई चीज़ सामने दिख रही है तो उसका कोई एक मूल कारण है, वहाँ से ये प्रकट हुई होगी। ये अपना एक क्रम चल रहा है। तो ये अस्थि का जो है यही हर वैज्ञानिक के अंदर है, उसका अस्थि भाव है। जो देख लेता है कि कुछ है, वो फल गिरा तो इसके पीछे कुछ नियम होना चाहिए। ये अगर ढक्कन उठ रहा है स्टीम से तो स्टीम में ताकत होना चाहिए, और उसने खोज लिया। तो जैसे ये चीज़ें मनुष्य ने खोजी है, प्रकृति के नियम, तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है ईश्वरत्व, परमात्म तत्व, वो उसने खोज लिया। तो अब क्या है, बात यहीं आकर के टिक जाती है कि मनुष्य को श्रेष्ठ उत्कृष्ट आदर्शों को ही ईश्वर मान लेना चाहिए। मनुष्य ने ऐसा हम ईश्वर को समझ लेंगे, हम आत्मा को जान लेंगे। कैसे जान लोगे आप? अच्छा ऐसा करो कि अपनी लेबोरेटरी में सिद्ध करेंगे ईश्वर को। लेबोरेटरी में सिद्ध करोगे? अच्छा लेबोरेटरी में लाके सूरज को सिद्ध कर लो तो मान लेते हैं। सूरज तो ईश्वर के, करोड़ों सूर्य भगवान के बनाए चमक रहे हैं। एक सूर्य को ले आओ लेबोरेटरी में टेस्ट करने के साथ, सूर्य कैसे आएगा? वो तो धरती से बहुत बड़ा है। तो फिर ऐसा करो, लेबोरेटरी लेके चले जाओ सूरज में, और ये सब वहाँ पहुँचते पहुँचते तो हम जल जाएंगे। मतलब तुम सूर्य को ना लेबोरेटरी में ला सकते हो, ना अपनी लेबोरेटरी लेके सूरज तक जा सकते हो। फिर सूरज को टेस्ट किया, हाँ सूरज से तुम कहोगे हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं, तो सूरज अपनी किरणें भेज देगा, और उसकी किरणों में उसकी पूरी क्वालिटीज़ हैं, अगर तुम टेस्ट कर सके हो। और हमने टेस्ट कर लिए, हमने सूरज की किरणों से सूर्य के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ लिए। ऐसे ही भगवान के पास को हम ना अपनी लेबोरेटरी में ला सकते हैं, ना भगवान के पास अपनी लेबोरेटरी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम तुमको समझना चाहते हैं, तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की फ्लो भेज देता है, उसकी रेज भेजता है, उसकी किरणें भेज देता है। इसी को कहते हैं एक दिव्य अनुभूति, जो कि उनको हुई है, जिनको हम कहते हैं पीर पैगंबर इल्हाम वाले ऋषि तक, उनको उसका अनुभव हुआ है। जब आप उसको चाहते हैं और फिर उसे वो पूरा, उन्होंने कहा ठीक है हम जानते हैं ईश्वर को। नरेंद्र बाद में जो विवेकानंद बने, वो तो अपने को नास्तिक मानना पसंद करते थे। हर से पूछे तुमने ईश्वर को देखा? लेकिन जब भगवान रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने कहा हाँ देखा, और इतना स्पष्टता से देखा जितना तुम मुझे देख रहे हो, बल्कि इससे भी अधिक स्पष्ट।
क्यों? अरे जो अंदर बाहर है उससे ज़्यादा स्पष्टता किसकी होगी? तुम्हें तो हम देख रहे हैं, तो पास से देख रहे हैं, फिर तुम्हें घुमा के देखें, फिर तुम्हें पलट करके देखें, फिर इधर से देखें, फिर ऐसे तो देखें। लेकिन उसको, जिसको कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम, उसके सब जगह पैर हैं, सब जगह हाथ हैं, सब तरफ उसकी आँखें, सब जगह वाणी, तो वो तो सब जगह सब कुछ है उसका। अब ईश्वर की और किससे तुलना दें? है? भीतर से जो आप करें तो ये, तो ईश्वर क्या है, अब इसको आप मान लेते हैं, बात स्पष्ट हो जाती है। तो ईश्वर के बारे में जब ये मान्यता बन जाती है कि जो कुछ भी श्रेष्ठतम है, बस वो श्रेष्ठता का समुच्चय ईश्वर है, बस ये मान लेने के बाद बात स्पष्ट हो जाती है। अब आप ईश्वर को व्यक्ति रूप में ना माने तो कोई दिक्कत नहीं, और वो व्यक्ति है भी नहीं, तो क्या करें? वृत्ति के रूप में मान लो आप उसे, आदर्शों के रूप में मान लो उसे। अब लोग कहते हैं वो डिवाइन लाइट है, लाइट माने यही लाइट थोड़ी जो आप इसको देखते हैं। कहते हैं कि अपनी बात पर प्रकाश डालिए, तो बात पे कैसे प्रकाश डालेंगे? वो लाइट ज्ञान का प्रतीक हो, मतलब श्रेष्ठता का प्रतीक है। जहाँ भी आप कंफ्यूज हैं वहाँ आपका कंफ्यूजन हट जाए तो वो प्रकाश है। प्रकाश में आदमी कंफ्यूज नहीं होता, कहीं इधर उधर टकराता नहीं है, अंधेरे में टकराता है। तो ये जो परेशानियां हैं ये ईश्वर की अनुपस्थिति कह लो। जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसको सच्चिदानंद स्वरूप का है। सत माने वास्तविकता, चित माने श्रेष्ठ आनंद स्वरूप, और आनंद, आनंद तो फिर आनंद है ही। तो ये है अस्तित्व जिसका है। सत माने जो है, चित माने जो स्पष्ट है, और आनंद माने आनंद रूप है। तो ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ का ईश्वरीय अनुशासन में, ईश्वरीय प्रयोजनों में प्रयोग होने लगे तो सब जगह आनंद ही आनंद है, फिर कहीं भेद नहीं, कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए ईश्वर के साथ अगर संबंध बनाना है तो क्या करें? उसे उत्कृष्टता का समुच्चय मानो। और फिर क्या करो? परम पूज्य गुरुदेव ने एक सत्संकल्प लिखा है कि जो आदमी के अंदर बने, मनुष्य का संकल्प ही तो सब कुछ है ना। तो संकल्प अगर श्रेष्ठ हो जाए तो बात बनाए। तो अच्छा समय लाना चाहते हो, अच्छी प्रगति चाहिए तो क्या करें? सत्संकल्प करो। उसका पहले ही सूत्र है, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। अब हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर के बारे में हमारी दृष्टि साफ नहीं है, वो कैसा है? तो वो क्या है? सर्वव्यापी, सब जगह वो है। और क्या है? न्यायकारी, उसे अन्याय पसंद नहीं है। अब ये मान लेने के बाद आदमी किससे तो छिपे? जब सब जगह मेरा ईश्वर है तो मैं छिप के कोई काम कैसे कर लूँगा? और वो न्यायकारी है तो फिर अन्याय के लिए मैं कैसे लोगों को कन्विंस कर सकूंगा? अपने आप को कैसे कन्विंस कर सकूंगा? मैं कर ही नहीं सकता। लीजिए, बस बात खत्म हो गई। नहीं साहब, मैं जानता हूं तो होता नहीं। अरे हाँ, ये बात ठीक है, जानता हूं होता नहीं, तो उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी माने, न्यायकारी माने, और उसके अनुशासन को जीवन में उतारें। खेल के अनुशासन को जीवन में उतारेंगे तो खिलाड़ी बन जाएंगे। संगीत के अनुशासन को जीवन में उतारेंगे तो संगीतज्ञ बन जाएंगे। वैज्ञानिक के अनुशासन को जीवन में उतारेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे। और ईश्वर के अनुशासन को जीवन में उतारेंगे तो ईश्वर तुल्य बन जाएंगे। जो अभी हमने कहा कि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले वो व्यक्ति है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया, क्योंकि वो ईश्वर तुल्य हो गए, अंतर नहीं रहता। तो ये अगर होने लगे तो फिर ईश्वर का क्या गुण है? ईशन शब्द जो आया, परमात्मा माने आत्माओं का समुच्चय, ईशन, ईशन शब्द से आया है। ईश्वर माने नियंत्रण, शासन, व्यवस्था। वो बड़ा ज़बरदस्त व्यवस्थापक है। उसमें ये बड़े बड़े नेबुला, जितनी बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, उसमें खरबों सूर्य और उनके ग्रह उपग्रह तो जाने कितने हैं, लेकिन सब अपने अनुशासन में चलते हैं। ये ऐसा अनुशासन वाला है। और जब उसका अनुशासन हमारे जीवन में उतरेगा तो हमारे जीवन में कोई चीज़ ऐसी रह जाएगी क्या जो अनुशासनहीन हो जाए? मेरी आँख, मेरे कान, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी वृत्तियाँ सब आ जाएंगी। ये क्यों अनुशासन में नहीं आती? कि हमने अपने साथ उपलब्ध ईश्वर की विशेषताओं को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। इसलिए का ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारिए। ये मनुष्य का आवश्यकता है। ईश्वर मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य ईश्वर की आवश्यकता है, नहीं तो फिर बनाया क्यों उसने? इन दोनों का तालमेल अगर बैठेगा तो सुख, शांति, समृद्धि सब साथ जुड़ेंगे। समृद्धि में और शांति में कोई आपस में झगड़ा नहीं है। हम तो समृद्धि का उपयोग गलत करते हैं, इसलिए अशांति हो जाती है। इसलिए सबसे यही निवेदन है कि ईश्वर को उत्कृष्ट आदर्शवादिता के रूप में मानिए, उसको सर्वव्यापी न्यायकारी मानिए,
रूप क्या है? सभी रूप उसके हैं, सर्वव्यापी और न्यायकारी रूप में वो है। बस कितने रूप हैं? सब रूप उसी के हैं ना, कहा ना, वल जाहिर वल वातिन, वो जाहिर भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। तो उसको मानिए, ये माने, और तो फिर क्या करें? उसके अनुशासन को जीवन में उतारिए, फिर बात बन जाएगी। सबके लिए मंगल कामना, ईश्वर तत्व को आप समझें, उसके प्रति अपने विश्वास को जाएं और उस विश्वास को प्रखर बनाएं और उसका लाभ जीवन में उठाएं और उसका लाभ दूसरों को दें। ओम शांति।